सो गाइज आपने साक्षी झा का वो देख लिया होगा वीडियो, और उसके अंदर उसने कहा था शी हेट्स मैन एंड दैट्स ऑल। बट आपने उसके अंदर एक चीज़ नोटिस करी गाइज, कि जब वो कहती है, समेरा ने उससे पूछता है कि वुड यू लाइक टू मैरी समवन, और मैं आपको कैसा लगता हूँ। तो फिर वो उन्होंने कहा था आप मुझे अच्छे लगे, आप बहुत गोरे हो। और जब उन्होंने उनकी प्रेफरेंस वगैरह पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि आई लाइक टॉल गाइज, ऑल दो हर स्क्रिप्ट वॉज कम्प्लीटली अबाउट आई हेट मैन। ठीक है, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट में यही कहा था आई हेट मैन, बट इन दी एंड शी वॉज लाइक आई लाइक टॉल गाइज एंड फेयर गाइज। सो हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? सोसाइटी हेट्स अगली मैन। अब ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो। मोशाशी का कोट है, मियामोटो मोशाशी का कोट है, जापानीज फिलोसोफर। एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज। रियलिटी जैसी है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लो। रियलिटी जैसी है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लो। सोसाइटी हेट्स अगली मैन। सो आपको क्या करना है? आपको हर एक एक्सेप्ट में इम्प्रूव करना है अपने। अगर अब जैसे कि कोई चीज़ इम्प्रूव हो ही नहीं सकती, तो आपको फिर उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। लेट्स सपोज मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ कट गया, अब भाई मेरे पास एक हाथ ही नहीं है, तो अब उसका क्या इलाज हो सकता है? आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि अब मैं या तो एक नकली हाथ लगा लूँ, या फिर मैं अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करूँ। मैं अपने पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं अपनी टॉकिंग स्किल्स इंप्रूव करूँ, मैं अपना ह्यूमर इंप्रूव करूँ, और भी जो चीज़ें हो सकती है उन पे ध्यान दूँ। सो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। तो भी आप स्टैंड आउट करोगे। आपको निराश नहीं होना है। एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज। सो अब आप क्यों नहीं बदलना चाहते? आप खुद भी तो चाहोगे ही ना कि आपका पार्टनर ब्यूटीफुल हो, फैट ना हो, वगैरह वगैरह। आपकी भी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होगी, कुछ ना कुछ डिमांड होगी। सो आप अपने पार्टनर से ही जब डिमांड रखते हो तो आप खुद को क्यों नहीं देखते हो पाँच में? आपको खुद को भी देखना है और फिर खुद को भी इम्प्रूव करना है। एंड अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ चलते, आपको खुद को इम्प्रूव करना कैसे है? मान लो कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट का। प्रैक्टिकल टिप्स में सबसे पहला एग्जांपल है कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैं जब 8th क्लास में था, मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, तब हमारी एक क्लास में एक कॉम्पिटिशन हुआ था कि सारे लड़कों वगैरह ने पीछे बेंच वगैरह साइड करके एक कॉम्पिटिशन किया था कि देखते भाई सबसे ज़्यादा पुशअप कौन मारता है। तो उसके अंदर मैं सेकंड लास्ट आया था, क्योंकि मेरे से शायद एक दो भी पुशअप नहीं हुए थे। एंड एवरीवन वाज मेकिंग फन ऑफ मी एंड द गाय, जो हम दोनों लास्ट आए थे। सो हम कुछ 10-12 लड़के थे। फिर मैंने उस दिन, मुझे यार बुरा लगा यार कि मैं पुशअप नहीं कर पाया यार, मैं हट यार हार गया। फिर मैंने घर जाके रोया नहीं, मम्मी पापा के सामने ना, मम्मी के सामने रोया ना, सिंपैथी वगैरह गेन करी। मैं जाके सिर्फ सीधा, वो मम्मी खाना बनाया करती थी, तो खाना बनाने के साइड में वो अपना जो टंड होता है उसके ऊपर, और मैं पुशअप वगैरह करता था। मम्मी खाना बनाया करती थी और मैं वॉल पुशअप, वो लगभग इतनी ऊपर हुआ करती थी, मेरी चेस्ट तक आया करती थी। तो फिर मैंने उससे चालू करा, क्योंकि ज़मीन वाले हो नहीं रहे थे। तो आपको जितना हो सकता है छोटे से चालू करना है। और दरअसल तब और वो चीज़ सिर्फ एक दिन हुई थी जो हमने पुशअप वाला करा था। फिर उसको मैं भूल भी गया था कि अगर कोई और बंदा होता तो वो पक्का भूल जाता। मैं भी भूल ही गया था, लेकिन मैं उसको फिर भी पुशअप थोड़े थोड़े करता था। मैं उसको कंप्लीटली नहीं भूला था। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो पूरा भूल जाता, लेकिन मैं उसके फिर भी पुशअप्स वगैरह थोड़े थोड़े करता रहता था। और वहाँ पे मैंने धीरे धीरे पुशअप करके फिर मैं ज़मीन वाले होने लगे। फिर मैं मतलब याद नहीं रखता था। हफ्ते में मैं अगर कभी 5 दिन याद आ गया तो 5 दिन पुशअप कर लेता था। किसी दिन एक बार याद आया तो सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार भी पुशअप करे हैं, ऐसा भी हफ्ते जाते थे। पर मैं ऐसा करता रहता था। ऐसे ऐसे नहीं जाते थे कि 2-2 3-3 हफ्ते या फिर 1-1 2-2 महीने हो गए कि पुशअप ही नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं पुशअप्स पुलअप्स या फिर ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर एक और बार मौका पड़ा, अब की बार 2 साल बाद 10th क्लास में हम लोगों ने वापस बेंचेस वगैरह साइड करी। और अब की बार मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहूँगा कि मैंने उन सभी को हरा दिया था। दरअसल जो बंदा सेकंड आया था उसने 20 पुशअप करे थे, और मैं फर्स्ट आया था और मैंने उधर 34 पुशअप करे थे एक बारी में। एंड या सो, और इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ था। इसके बाद जब मैं अभी कॉलेज में आया, फिर अपने दोस्तों के साथ जिम गया था जब, तो उनके शरीर में ज़्यादा दर्द हो रहा था।
फिर पहले दिन कर रहे थे, लेकिन मेरे शरीर में थोड़ा कम दर्द हो रहा था, मैं उनसे ज़्यादा भी वेट लिफ्ट कर पा रहा था क्योंकि मैं हल्के-फुल्के पुशअप वगैरह करता रहता था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आपको नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो आपको बहुत छोटे से चालू करना है, पर उसको डेली करना है, रोज़-रोज़ करना है, ठीक है? सो यू विल डेफिनिटली इम्प्रूव। एंड फिर अब बात आती है, फिर मैं अपने दोस्तों वगैरह को भी बताता हूँ कि भाई यार प्रोटीन वगैरह खाना खाया करो, थोड़ी डाइट इम्प्रूव करो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। सो जब भी मैं उन्हें कहता हूँ कि डाइट इम्प्रूव करो वगैरह वगैरह करो, तो वो कहते हैं यार अभी इतने पैसे नहीं है, प्रोटीन का डब्बा कितना महंगा आता है, क्या करेंगे इतने से कुछ नहीं होता है, छोटे से कुछ नहीं होता। तो वो लोग नहीं लेते, और वो लेकिन वो 50-60 रुपए के बर्गर और 50-60 रुपए का बर्गर खाएंगे, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसके साथ वो करके वो एक बार अगर बैठते हैं तो वो कम से कम 200 रुपये उड़ा देते हैं, और फिर कहते हैं भाई प्रोटीन महंगा होता है। जब भी बाहर इधर उधर जाते हैं कॉलेज से, तो कुछ ना कुछ 100-200 का उड़ा देते हैं ना भाई, ये सब बहाने हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 रुपये भी है, सिर्फ 10 रुपये भी है, तो आप एक अंडा खाओ। उससे आपको छोटी से छोटी चीज़ को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लगाना है। बाहर का खाना पीना, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी है, सब कट कर दो तुरंत के तुरंत, और इसको अपनी ग्रोथ के लिए लगाना चालू कर दो। एंड लास्ट पॉइंट टीनेजर्स के लिए बोलूँगा, अगर आप 21-22 साल के हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर तो ये शायद काम नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप टीनेजर हो तो आपको ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही है, तो आपको लगभग 10 घंटे तो सोना ही चाहिए, बेड पे बिताना ही चाहिए, ताकि आपकी हाइट बढ़ सके। क्योंकि एक बार हाइट बढ़ेगी तब उसके हाइट बढ़ जाएगी, तो फिर उसके बाद आपको पता ही, एवरीवन लाइक्स टॉल मैन। So yeah, that is all for the video. Do let me know your thoughts in comment section.